चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनका एनसीईआरटी में कहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये सीरीज़ हम लोगों की चल रही है। इसी सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन आप सरप्राइज करेंगे, इस बार जो थर्मोडायनेमिक्स से नीट का क्वेश्चन आया था वो मेन थ्योरी से बच्चों नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो पूरी थ्योरी के बाद जो लास्ट में समरी दिया हुआ है या बाद में जो बच्चों एक्सरसाइज दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए मैं क्वेश्चन पर मैं डायरेक्टली आता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आप देखिए पेज नंबर 182 है, पुरानी एनसीईआरटी है बच्चों, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद एक्सरसाइज आपको दिख रहा है और मैं बात करने वाला हूँ बच्चों एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6.18। आप देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है और किस तरह से नीट ने क्या किया, एनटीए ने क्या किया, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के नीट 2020 में पूछा हुआ है। चलिए बात करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए नीट का जो क्वेश्चन उसी पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप अपने मॉड्यूल में अपनी बुकलेट में चेक कर सकते हैं। फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है 2 टाइम्स ऑफ Cl। 2 Cl के एटम्स हैं बच्चों गैसियस स्टेट में, आपस में कंबाइन होकर के Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बताना है बच्चों एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच और एंट्रोपी का साइन क्या होगा, क्या ये ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, इस पर बात करनी है। अब अगर यही क्वेश्चन हम लोग बच्चों एनसीईआरटी में देखें तो आप देखिए 6.18, यहां अगर ध्यान से पढ़ें, फॉर द रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ Cl गैसियस स्टेट में Cl2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। व्हाट इज द साइन फॉर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या होगा, ये बच्चों आपको बताना है। ऑफ कोर्स जब एनटीए ने जब ये पेपर सेट कर रहा था तो उसके पास ये एनसीईआरटी थी। उसने क्या किया बच्चों, इस एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन जो कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको दे दिया, नीट 2020 का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए तो जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों 2 टाइम्स ऑफ Cl एटम्स, यानी रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं बेटा, रिएक्टेंट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। किसके एटम है बेटा, क्लोरीन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं, आपस में कंबाइन करके एक एटम, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं एंड दैट मॉलिक्यूल इज द Cl2 गैस। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो रैंडमनेस डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में है, 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 छोटे छोटे एटम्स हैं। दीज एटम्स आर कंबाइनिंग और कंबाइन होने के बाद दे फॉर्म अ गैस, एक कंबाइंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी कम होगा क्योंकि रैंडमनेस कम हो जाएगी। जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन करके बच्चों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस टाइम पर रैंडमनेस डिक्रीज करती है। क्योंकि रैंडमनेस क्या है बेटा, बेटा कितना वो रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली अरेंज तभी होगा जब वो एक एक के फॉर्म में होगा। जब वो आपस में कंबाइन होने लग जाएंगे रैंडमनेस डिक्रीज करेगा, एंट्रोपी भी उसका कम हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू द S2 माइनस S1। बहुत ही कॉमन फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो S2 है बच्चों ये प्रोडक्ट का एंट्रोपी है और S1 क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट का एंट्रोपी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जब रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम है, तो बच्चों जो डेल्टा एस होगा उसका वैल्यू निगेटिव निकलेगा क्योंकि एंट्रोपी यहाँ पर बच्चों डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर एंथैल्पी की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो एक क्लोरीन का आइटम है, ये दूसरा क्लोरीन का आइटम है, आपस में कंबाइन करके ये फॉर्म कर रहा है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ पर एक क्लोरीन अलग है, दूसरा क्लोरीन अलग है, और जब ये रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में एक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों एक। और सिंगल बॉन्ड, कभी भी आप ध्यान रखिए बच्चों, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में, एक क्लोरीन एटम और ये दूसरा क्लोरीन एटम, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा और एक Cl मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, इस वजह से ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए सभी बच्चों को पता है डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव होता है बच्चों। इसका मतलब इन सब में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर डेल्टा एच जो जिसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इस वजह से बेटा यहाँ डेल्टा एच निगेटिव होगा। और क्योंकि एंट्रोपी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, इस वजह से डेल्टा एस भी क्या होगा, निगेटिव होगा ना। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है। चलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। एक्सरसाइज में यहाँ आप पढ़ सकते हैं बच्चों, नीट 2020
20 का क्वेश्चन है। आप देखिए बच्चों, पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको समझ लेते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा एच इसका क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी डेल्टा एच लेस देन 0 होगा। और जब दो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, जब दो क्लोरीन आपस मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे बच्चों, तो Cl2 का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो डेल्टा एस है ये भी होगा बच्चों निगेटिव होगा। और निगेटिव होने का मतलब हो गया, यहां पर ठीक कर लेना, ये बच्चों डेल्टा एस लेस देन 0 है, इसको आप जरूर ठीक कर लेना, ये गलत यहां पर प्रिंट हो गया। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, नीट 2020 का क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार नीट एग्जाम में, 100% एंट्रोपी पर एक क्वेश्चन आएगा और मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही होगा। आप 4 मई को या जब भी एग्जाम आपका होता है आप देख लीजिएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी टॉपिक पर नेम्ड रिएक्शन या कोई भी ऐसा टॉपिक जहां जो आपके लिए वीक है या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो मुझे आता ही नहीं है, नीट में पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, आप मुझे मैसेज करिए। उस टॉपिक पर नीट ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी से, मैं उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। और उसके साथ बच्चों जहाँ से भी जो और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।